माइक्रोवेव इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट किचन गैजेट्स। अगर हम बात करें आज की हमारी लाइफ में, तो इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। बहुत ही ज़्यादा ईज से हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में। अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव एक वेव है ऑफ एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। कॉमनली हम इसे अपना खाना रीहीट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें फूड बना भी सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन में। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो माइक्रोवेव ओवन के लिए स्ट्रांगली उसको रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज ये एक तो हमें ईज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, एंड आज की हमारी जो बिजी लाइव्स हैं उसमें हम लोग भी इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि ये हमें स्पीड भी ऑफर करता है, एफिशिएंसी भी ऑफर कर रहा है, और हम इससे कई सारे काम अपने जो हैं वो बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर लेते हैं, वो भी एफिशिएंसी के साथ। अब बात आती है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, जितनी इंक्रीज हो रही है अवेयरनेस टुवर्ड्स दी हेल्थ, उतना ही ज़्यादा ये सारी चीज़ों पे डिबेट होना भी लाजमी है कि क्या माइक्रोवेव जो है उसमें अगर हम खाना बनाते हैं या हीट करते हैं तो वो सेफ है या नहीं, या वो डेंजरस है हमारे लिए या नहीं। सी टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली माइक्रोवेव कितना हार्मफुल है या डेंजरस है या नहीं है या सेफ है, ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है तो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें हमें सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रोवेव में अगर हम फूड गर्म कर रहे हैं या कुक कर रहे हैं उससे रिलेटेड सबसे बड़ा जो अगर हम बोल सकते हैं रिस्क या डेंजर भी बोल सकते हैं जिसे हम, वो है यूसेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं जिन पर कि स्पेसिफिकली ये मेंशन ना हो कि वो माइक्रोवेव सेफ हैं, तो उनको यूज़ करना हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो कुछ एक टेम्परेचर तक ही अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, उसके बाद एक्सेसिव हीट जब उनको मिलती है तो वो मेल्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी फूड आइटम्स में भी लीच कर सकते हैं। सो यही एक मोस्ट परसीव थ्रेट है जो माइक्रोवेव यूज करने से आता है। तो अगर आपको माइक्रोवेव सेफली यूज करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि उसके लिए आपको किस तरह के यूटेंसिल्स यूज करने हैं और उसको कब यूज करना है, कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है। दूसरी, अगर हम मिथ की बात करें या भ्रम की बात करें जो हीटिंग से रिलेटेड है, अगर हम फूड को रीहीट करें माइक्रोवेव ओवन में, तो वो क्या है कि जब भी हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो उसका जितना भी फूड है जो हम गर्म कर रहे हैं, उसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा लॉस्ट हो जाता है, वो उसमें नहीं रहता है। मतलब सारा का सारा न्यूट्रिशन गायब हो जाता है अगर हम माइक्रोवेव को यूज करके खाना गर्म कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सजेस्ट किया था कि जब भी हम माइक्रोवेव में फूड गर्म करते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं जैसे कि उसको गर्म करने से पहले उस खाने में न्यूट्रिएंट्स थे। तो इस स्टेटमेंट से हमें इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया कि माइक्रोवेव जो है वो किसी भी तरह से हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को नहीं खींच रहा है। होता क्या है कि हीट की वजह से जो वाटर कंटेंट होता है हमारे फूड में वो ड्राई अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसने ले लिए हैं, निकाल दिए हैं हमारे फूड आइटम्स में से। उन्होंने ये तक भी कहा हुआ है कि कोई भी माइक्रोवेव एनर्जी जो है वो आपके फूड में रहती भी नहीं है। जैसे कि आपको अगर ये लग रहा होगा कि अगर हमने खाना गर्म किया है तो जो वेव्स हैं वो हमारे खाने में रहेंगी, तो ये भी WHO ने प्रूव किया हुआ है, रिसर्च में करके उन्होंने ये चीज़ कही हुई है कि जब आप माइक्रोवेव करते हैं फूड को तो उसके बाद उसके कोई भी वेव्स जो हैं वो माइक्रोवेव के आपके खाने में नहीं रहते हैं जब आप माइक्रोवेव को ऑफ कर देते हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये एक मिसकंसेप्शन था कि फूड अगर माइक्रोवेव में हम गर्म करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। एज पर द WHO स्टेटमेंट ये तो क्लियर हो गया है कि फूड जो है उसमें कोई भी वेव्स लीच इन नहीं करती हैं और साथ के साथ उसके न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहते हैं। ये अभी तक भी कहीं से भी प्रूफ नहीं हुआ है कि फूड जो हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं या फिर हम रीहीट कर रहे हैं वो डेंजरस होता है हमारे लिए। शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए अगर आप फूड को हीट करते हैं तो वो डेंजरस नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप सिरामिक के या फिर प्रॉपर कंटेनर्स यूज कर रहे हैं कुकिंग एंड हीटिंग के लिए। अगर आप माइक्रोवेव को यूज कर रहे हैं तो माइक्रोवेव ओवन्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो वेव्स हैं वो तभी फ्लो करेंगी जबकि आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। इसीलिए जो भी हमारे जो माइक्रोवेव की सराउंडिंग्स हैं उनमें वेव्स के लीक होने का कोई भी ऐसा रिस्क नहीं रहता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन कर रहे हैं ओवन की, अपने माइक्रोवेव की, ताकि वो एक प्रॉपर कंडीशन में रहे। अगर आप पुअर मेंटेनेंस करेंगे और एक्सेसिव डैमेज होगा आपके माइक्रोवेव ओवन का तो वो सीरियस थ्रेट्स आपको पोजेस कर सकता है, पोज कर सकता है।
ओवर हीटिंग की वजह से भी कुछ एक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं किचन में। माइक्रोवेव को आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करना है, ओवर हीट अपने प्रोडक्ट्स को नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्विस द ओवन रेगुलरली, आपको उसको सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम। रेडिएशंस जो हैं वो लीकेज की वजह से डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए, तो अपने ओवन को वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको फ्रंट जो है ओवन का, यानी माइक्रोवेव का जो आपका फ्रंट ओवन डोर है, उसके सामने आपको वहां नहीं रहना है जब भी आप फूड को हीट कर रहे हैं या फिर कुक कर रहे हैं। अगर आप जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस जैसे कि हमने इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लेते हैं, तो फिर आपको माइक्रोवेव ओवन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर दूरी आपको बना के रखनी है जब भी आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट डोर के बिल्कुल पास आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज़ कि आप अपने माइक्रोवेव ओवन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखें सो दैट कि उसमें से लीकेज का, वेव्स के लीकेज का कोई भी चांस ना हो, अदरवाइज वो सराउंडिंग्स के लिए एक थ्रेट बन सकता है। तीसरी चीज़ कि आप जो यूटेंसिल्स चूज कर रहे हैं माइक्रोवेव ओवन में फूड को हीट करने के लिए, रीहीट करने के लिए या फिर फूड कुक करने के लिए, वो बहुत ही सोच समझ के तरीके से यूज़ कीजिए। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो ओनली माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव ओवन का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं करना है। बहुत थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के लिए आप माइक्रोवेव ओवन को यूज़ कीजिए। सारी डिस्कशन के बाद हमें ये तो पता चल ही गया है कि माइक्रोवेव ओवन्स हमारे लिए रिस्की नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमें उन्हें सही तरीके से यूज़ करना है एंड सही तरीके से हमें मेंटेन करना है। अगर उनको आप मेंटेन करके रखते हैं तो वो हेल्दी रहेगा। विद दैट मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ जो हेल्थ से रिलेटेड हो या ब्यूटी से रिलेटेड हो, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। एंड साथ ही के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।